आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर श्रमिकों को लेकर पहुंची खरगोन एसपी के कार्यालय। जिले की मगरखेड़ी सातटी में स्थित सेंचुरी मिल बिक्री के बाद मिल के सामने रोजगार की मांग को लेकर धरना दे रहे श्रमिकों को बलपूर्वक हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसमें प्रशासन और पुलिस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन कर रही है। नेत्री मेधा पाटकर श्रमिकों के साथ खरगोन एसपी कार्यालय पहुंची और पत्रकारों से चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने बताया है कि सेंचुरी के मालिक कुमार मंगल बिरला फर्जी तरीके से कंपनी बेचकर यहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को रोजगार करने की जिद पर अड़े हैं। इसके खिलाफ 4 सालों से मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। श्रम और न्यायालय की शरण भी ली है। अब बीआरएस के नाम पर गुमराह करने मजदूरों का हक छीनने के लिए प्रशासन नियम कायदों को ताक में रखकर शांतिपूर्वक चल रहे धरने को समाप्त करने के लिए बल का प्रयोग किया गया। महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गईं। पाटकर ने कहा, जब तक कंपनी रोजगार नहीं देती आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष करते करते हम रोजगार का ही हक मांग रहे थे, ऐसे बिना किसी दबाव के भी नहीं कर रहे थे और संघर्ष हमारा शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक उन्होंने 3/8 को हमारे ऊपर पुलिस बल दिखाकर हमारे महिलाओं पे बहुत सारा अत्याचार किया। अत्याचार करने के बावजूद हमारे नाखून नोचे गए, कई औरतें हमारे बेहोश हो गई। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने हमको गाड़ी में ठूस के ऐसे तरह से ले गए कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि हम यही चाहते थे कि हमको रोजगार चाहिए, हमको वीआरएस नहीं चाहिए। हमको जबरदस्ती हमारे खाते में पैसे डाले गए, क्योंकि हमको वीआरएस तो चाहिए नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हम हमारे हक के लिए बैठे थे, इतने दिन से बैठ रहे थे और 4 साल के बैठने के बावजूद हमारा पंडाल हटाया गया, क्योंकि हम रोजगार कहाँ मांगते, हम दूसरे के घर तो मांगने नहीं जाते। जहाँ सेंचुरी में काम कर रहे थे उसके सामने ही हम रोजगार मांगेंगे कि दूसरे के सामने ये मांगेंगे। इसीलिए हम रोजगार मांग रहे थे, वीआरएस नहीं मांग रहे थे। तभी हमको पुलिस दल लगाकर हमको हटाया गया, जबरन हटाया गया। पुलिस प्रशासन ने हम महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार किया गया। क्या नाम है आपका? मनीषा पाटिल। देते हैं आप मिल्स चलाओ। हमने कहा अरे श्रमिक मालिक बन जाएंगे, कोऑपरेटिव बनेगी, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होगी। और उस पर इनकी रेडिसन होटल जैसे बड़े होटल में बैठकर 4 बार चर्चा हुई। उनके 4 पदाधिकारी आते रहे मुंबई से फ्लाइट लेकर, और उसमें चर्चा के बाद 6 महीने तक हमने एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर जब ये पाया कि ये मिल्स चल सकती है, तो हमने बिरलास को कहा आप ही चलाओ, आप पूंजी निवेश थोड़ा सा करो। वो बोले नहीं, हम नहीं चला सकते, हम घाटे में हैं, तो आपको ही देना चाहते हैं, 1 रुपया में, कोई कर्ज नहीं, कुछ नहीं, आप चलाओ। तो हम लोगों ने जब ये पूरा अभ्यास करके प्रपोजल रखने मुंबई में गए, तब उन्होंने हमको लिखित में ये कहा हमारा लेकर, और ट्रिब्यूनल के सामने एफिडेविट फाइल किया कि दोनों मुद्दों पर हमारी चर्चा चल रही है। लेकिन बाद में वो पलट गए और 90% श्रमिक रोजगार मांग रहे हैं। तो कुछ 8 लोगों के हस्ताक्षर से उनको जो पत्र मिला, उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि 100% लोग नहीं मांग रहे हैं, तो हम नहीं दे सकते। तब भी हमने सत्याग्रह जारी रखा और श्रमिकों ने अपनी यूनियन बनाई। तो श्रमिक जनता संघ के 90% सदस्य थे और आज भी है। आज वीआरएस नकारने वालों पर जिस प्रकार से एक कहर मचा दिया है, वो अन्याय है। क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने तो यही कहा है कि भाई ये मुद्दे तो ठीक है, पर हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इस पर निर्णय नहीं ले सकता है। पर अन्य कोर्ट्स और अथॉरिटीज आपके सामने खुली है, आपको स्वतंत्रता है, सहमति है।